Hello and welcome back again to my channel Shifali and family. I know it has been long कि मैंने कोई भी long video post करा है, but yes, I am back and this time starting the video with these two cuties. तो मेरे दो cousins आए थे, so these are basically my chacha and chachi's kids. Very cute, and this so happened on Friday. Now coming on Saturday जो कि था आज, which was 15th of August, our 80th Independence Day. So my morning started जब पापा रूम में आए and he woke me up at 7:30 and उन्होंने मेरे को ऐसे उठाया कि झंडा फहरा मेरे को लिटरली गाइस 5 मिनट तक ये रियलाइज़ नहीं हुआ कि वो क्या बोल रहे हैं. आई ट्राई टू अंडरस्टैंड हिज लिप रीडिंग एंड देन समहाउ आई रियलाइज वो बोल रहे हैं कि फ्लैग होस्ट होने वाला है. सो येस, ही वोक मी अप एट 7:30 एंड देन हमने झंडा फहरता हुआ देखा एंड उसके बाद थी आज डीप क्लीनिंग डे. एज इन दिस डीप क्लीनिंग वॉज ड्यू फॉर वेरी लॉन्ग. मतलब घर पे ऐसे ऊपर दीवारों पे जाल लटक रहे थे लिटरली, पंखों पे और बाकी सब पे. सो आज वो दिन आ चुका था. आंटी को काम करते करते रियलाइज़ हुआ कि ओह, आई वॉज रिकॉर्डिंग द वीडियो. तो वैसे होगी हैं, बट यार दैट रिएक्शन वॉज रिकॉर्डेड बट दैट वॉज विदाउट साउंड, क्योंकि मुझे अपनी प्यारी सी सुरीली सी आवाज़ डालनी थी इस वीडियो पे. एंड देन फाइनली ये वैक्यूम क्लीनर भी निकल गया था आज. सो पहले वाले पार्ट में आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू फिगर आउट उसको चलाते कैसे थे. मतलब दो ये वैक्यूम क्लीनर हमारे पास बहुत, मतलब हो गए 2-3 साल हो गए इसको, बट उन 2-3 साल में लिटरली सिर्फ 1-2 बार ही निकला होगा. बट आई थॉट अब जब आज डीप क्लीनिंग हो ही रही है तो ज़रा मैट्रेस और सोफ़ा को थोड़ा सा डीप क्लीनिंग कर ले, बिकॉज उसी दिन सोफ़ा भी रियलाइज़ कि हैज़ गॉट इट नीड्स दैट डीप क्लीनिंग. सो या, तो इसलिए वैक्यूम क्लीनर निकल चुका था. पहले मैंने अपने वाले रूम का करा ना. हमारे रूम में, इफ़ यू वुड हैव रियलाइज्ड, हाफ ऑफ द मैट्रेस इज़ डिफरेंट एंड हाफ इज़ डिफरेंट. दैट इज़ बिकॉज मेरी बहन की उम्र हो गई है गाइज. नाउ शी नीड्स अनदर टाइप ऑफ मैट्रेस, आई नीड अनदर टाइप ऑफ मैट्रेस, नहीं तो हमारे बैक में पेन हो जाता है. सो दैट्स द रीज़न. फिर मम्मी पापा के रूम का मैट्रेस करा एंड देन ये मेरी मम्मी और मेरी बहन बैठ के कुछ तो बातें कर रहे थे एंड मेरी बहन फिर ऑलमोस्ट पिटते पिटते बची. सो यस, एंड आफ्टर आई क्लीन्ड ऑल द मैट्रेसेस एंड हाफ ऑफ द सोफ़ा, आई रियलाइज्ड, मतलब व्हाट डिड आई रियलाइज, माई मदर टोल्ड मी कि इसका एक अटैचमेंट भी था बेटा. एंड उस अटैचमेंट से लिटरली गाइस 2 मिनट में सब साफ हो रहा था. एंड दिस इज़ माई क्यूटी चिकलू ट्राइंग टू हाइड हर पॉपकॉर्न फ्रॉम माई सिस्टर, क्योंकि वो उनके पॉपकॉर्न लेके खाए जा रही थी एंड शी has to survive on snacks as popcorn because of her liver thingy. उनको बाकी के कुछ भी मिक्सचर या बिस्किट्स खाना मना है. सो शी लाइक्स पॉपकॉर्न दैट वे. एंड बाकी आज 15 अगस्त था तो आसमान में पतंगे उड़ रही थी. मैंने लिटरली बचपन से बहुत बार ट्राई करा है टू फ्लाई काइट्स, बट आई हैव ऑलवेज बीन अनसक्सेसफुल. तो मैंने वो उम्मीद छोड़ दी है. दो आज भी मैंने मम्मी को बोला कि लाओ पैसे, मैं काइट लेके आऊँगा एंड आई विल फ्लाई इट, बट नहीं हो पाया वो. एंड देन वी हैड आवर ट्रेडिशनल जलेबी, जो मम्मी ने बोला खाते हैं 15 अगस्त को, बट आई डोंट रिकॉल. एंड मम्मी ने ये बनवाया था सीताफल के पत्तों का कुछ, तो मम्मी ने अनोखी डिश देखी थी विद दाल इनसाइड एंड वो बहुत टेस्टी बनी गई, ट्रस्ट मी. तो 15 अगस्त को इट हैज़ बीन अ ट्रेडिशन कि मम्मी कुछ ना कुछ स्पेशल बनाती है. आई रिमेंबर वंस मम्मी में ट्राई कलर इडली. सो टुडे आई थॉट वील मेक मोमोज एंड नूडल्स, बट बिकॉज हमने शाम को स्नैक्स हैवी कर लिए थे तो मोमोज़ के बाद लिटरली गाइस किसी की हिम्मत नहीं हुई और कुछ खाने की. प्लस आफ्टर दैट डीप क्लीनिंग माई बैक हैड गिवन अप लिटरली. मतलब मुझे समझ नहीं आया मेरे बैक पे इतनी तेज़ पेन क्यों हो रहा है, बट या इट वॉज देयर. तो मैंने मोमोज़ बनाए एंड दीज मोमोज़ वो सुपर यमी गाइज. इट वॉज वेरी क्विक एंड वो राइस पेपर का था तो इट वॉज सो च्यूई एंड सो गुड एंड उतनी मेहनत भी नहीं लगी इसको बनाने में. सो सारे मतलब हमने तो इसको सोया एंड पनीर का बनाया था विथ लिटिल वेजिटेबल्स, बट यू कैन पुट इन एनी फिलिंग एंड it was very easy. मतलब दो we cooked it on tawa after folding it in the rice paper वाला, but you can just have it in the rice paper. वैसे भी it was yummy and मतलब I guess एक पैकेट में 10 का पैक होता है and we made एक राइस पेपर के 4 मोमोज. So
एक पैक में ही हम सबका डिनर हो गया था एंड इट वाज सुपर यम्मी गाइस. सो हाईली रेकमेंडेड to have these rice paper momos. Super quick, super efficient and super tasty. So yes, ये momos खाने के बाद our day ended super tired. कल Sunday है, कल also I have my week off. Let's see if I'm able to record something, but finally I guess after 2 weeks or so I'm able to put a long video. But thank you so much for supporting guys. मतलब you've been a constant support, though even if I put a shorts, even if I put a long video, you guys show up that support. बस यही support need है ज़िंदगी में मेरे को. But yeah, this is how I made the rice paper momos. So पहले we thought कि हम एक rice paper का एक मोमो बनाएंगे, but then slowly and gradually we made 4 out of 1. So yeah, उसके बाद मेरी बहन ने भी actually help करी उसको खड़े होके तवा में cook करने का. Though again she's camera conscious, and when I was recording she's like, nahi, don't take me in the video. But now again, if you're living with someone who makes YouTube videos, you will get recorded sometime or the other. So मेरे घर वाले मुझसे इसी में परेशान हैं. But yeah, these were the momos and these were super tasty. I know the shape is not doing justice, but it was, trust me on that. So यही करते करते the day has ended. As I said, we'll try and record something tomorrow, but thank you so much and see you in the next video. Please keep liking, sharing and subscribing, and have a great week off. I know Mondays we'll be back to our track, so relax as much as you can and see you all soon. Bye bye.